हेलो बच्चों, आज बात करेंगे AIATS 5 का, जिसमें बॉटनी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें जो चैप्टर है आपका वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम विथ रिस्पेक्ट टू शेप बेस्ड ऑन। आपको बताना है कि जो क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप्स। देखिए ये है सेंट्रोमियर, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा ली जाए, ये हो गया, कलर चेंज कर लें, ठीक। सर देखिए ये जो है ये आपका ये है क्रोमोसोम और ये है सेंट्रोमियर। तो याद रखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स के टाइप है वो 4 तरह के हो सकते हैं। ये जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जब बीच में होता है तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, तो ये मेटासेंट्रिक है। दूसरा सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म जो है एकदम इक्वल होते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे इसमें एक थोड़ा बड़ा है, दूसरा थोड़ा छोटा है, यानी सेंटर से जब थोड़ा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा तो वन आर्म जो है वो स्लाइटली लार्जर होगा एंड दूसरा स्लाइटली स्मॉलर। इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अगर हम लोग तीसरी बात करें, तीसरा जो टाइप है इसमें देखेंगे कि एक जो आर्म है ये बहुत ही बड़ा होता है, दूसरा बहुत ही छोटा होता है, यानी और ज़्यादा एंड की तरफ जाएगा सेंट्रोमियर। इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। याद रखिएगा कि जब एकदम एंड की तरफ पहुंच जाएगा तो एंड को लैटिन में टीलो बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, पूरा बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप्स। ये जो स्ट्रक्चर है या जो टाइप्स है क्रोमोसोम के वो किस पे किसके पोजीशन पर बेस्ड है? सेंट्रोमियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। दूसरा, इंटरकाइनेसिस इज अ स्टेज बिटवीन। बात करते हैं इसकी। इंटरकाइनेसिस की बात करते हैं। देखिए इंटरकाइनेसिस क्या है, हम लोग बात करते हैं। देखिए ये है, हम लोग बनाते हैं सेल साइकिल का जो फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं, फिर बात कर लेते हैं। देखिए ड्रॉ करते हैं। ये सेल साइकिल के 2 फेज हैं। ये जो फेज है इस पूरे को इंटरफेज बोलते हैं, इसको इंटरफेज बोलते हैं। और ये जो है ये एम फेज है। आ रही बात समझ में? इस इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1, S और G2। ये जो एम फेज है, एम फेज के भी 2 फेज हो सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इसमें देखिए ये कैरियोकाइनेसिस है, सॉरी साइटोकाइनेसिस है ये वाला, और ये कैरियोकाइनेसिस। ये हो गया कैरियोकाइनेसिस और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखिए इसमें कैरियोकाइनेसिस अगर हम लोग बात करेंगे मियोसिस की, तो मियोसिस 2 फेज में होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, फिर बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। तो देखिए ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, ये मियोसिस सेकंड हो गया। मान लीजिए ये मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो मियोसिस सेकंड तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, कुछ टाइम इंटरवल होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसी को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ये वाला जो फेज है इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जो है यहाँ लिख सकते हैं ये इंटरकाइनेसिस। तो
किसके बीच में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। आंसर क्या होगा, 2 phases ऑफ मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी किस फेज में क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। आप देखिए कैरियोकाइनेसिस जब शुरू होता है तो कैरियोकाइनेसिस का, अभी मैं फिगर जो ड्रॉ किया था अगर हम बात करते हैं, देखिए कैरियोकाइनेसिस जब शुरू करते हैं तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे मेटाफेज की, तो मेटाफेज में 4 फेज होता है। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर ये सेल साइकिल है, देखिए ये सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल के पहले 2 फेज हो जाएंगे। एक अपना होता है सेल साइकिल का फर्स्ट जो है, बात करेंगे हम लोग इंटरफेज, और दूसरा जो होता है वो होगा एम फेज। इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1, S और G2। अगर हम लोग M की बात करते हैं तो M फेज अगर माइटोसिस की बात करेंगे या मियोसिस, दोनों में कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गया और ये साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज होते हैं अगर हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो याद रखिएगा कि प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में कंप्लीट होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम का कंटेंट जो है अमाउंट वो हाफ होता है, फिर टीलोफेज में क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे मूव किए हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। तो कौन सा फेज है भाई, टीलोफेज। तो आपका आंसर इसमें होगा टीलोफेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। इट्स सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in 24 hours average duration of cell cycle of human cell division proper last for only about। देखिए ये जो पूरा सेल साइकिल है ना, इस सेल साइकिल में अगर ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो ये 2 फेज आपको जो दिख रहा है, एक ये ऊपर वाला इंटरफेज है और इंटरफेज के बाद ये कौन सा फेज है, एम फेज। तो इन दोनों फेज में जो टाइम लगता है वो 24 आवर्स लगता है। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 95% इंटरफेज में लगता है, 5% एम फेज में लगता है। तो 95% अगर आपको निकालना है 24 आवर्स का तो 23 घंटा, यानी 23 आवर्स ह्यूमन सेल में सिर्फ इंटरफेज में लगता है, और एक्चुअल जो डिवाइडिंग फेज है उसमें 1 आवर्स लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 आवर्स लगेगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस फिगर में हमको बताना है कि इस फिगर को देख के कई सारे क्वेश्चंस दिए गए, उनको डिस्कस करना है। देखिए किसका फिगर है, सेल साइकिल का। तो बात करेंगे ये पूरा कौन सा फेज है, इंटरफेज है, और ये जो है एम फेज है। तो बात कर लेते हैं। देखिए ये ए क्या है, देखिए लिख देता हूँ मैं, ये G1 फेज है, B S फेज है, C G2 फेज है, और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेज। इन तीनों को मिला के कहेंगे इंटरफेज। तो ये इंटरफेज हो गया। देखिए अब बात कर लेते हैं, ये D क्या है। तो अगर हम D की बात करेंगे तो ये D M फेज है, D M फेज है, ये D M फेज है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इस E की बात करेंगे तो E की बात कर सकते हैं हम लोग। ई की बात करेंगे तो ई देख लेते हैं। अभी बात करते हैं ई जो है वो G0 फेज हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो एस फेज में। अब एस फेज क्या है, बी। तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो विच फेज शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, इन किस फेज में क्रोमोसोम दिखेगा, तो आप कहेंगे एम फेज में। और एम फेज क्या है, देखिए एम फेज का क्या है, डी आंसर है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। हार्ट सेल जो है ना वो कभी डिवाइड नहीं करता। आफ्टर बर्थ हार्ट सेल्स और नर्व सेल डिवाइड नहीं करते हैं, तो वो सेल साइकिल के किस फेज में होते हैं, जी नॉट फेज में। तो देखिए जी नॉट, यहाँ चेक करते हैं जी नॉट, ये ई वाला जो है ना ये जी नॉट फेज है, तो आंसर जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जाएगा ई। फिर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्विसेंट। देखिए क्विसेंट मतलब खामोश, जो डिवाइड नहीं करता है, यानी जो ऐसा फेज जिसमें सेल एक बार एंटर कर गए तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे, डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दिया, सेल साइकिल को एग्जिट कर गए, तो वो जी नॉट फेज है। और जी नॉट को किससे फिगर में दिया था, ई से, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, याद रखिए सेंट्रियोल्स, और यहां पे बात करेंगे, देखिए ये जो है आपका, इसमें ये एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन भी होता है, डीएनए एप्लीकेशन तो होता ही है। इस एस फेज में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं। तो आपका आंसर जो है वो इसका भी जाएगा एस फेज, और एस फेज को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी आंसर चला जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेल डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट करते हैं तो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस करते हैं, और लॉस करके कहाँ एंटर कर जाते हैं, लॉस करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी परमानेंट सेल्स में। यानी वो अब अगेन डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में जब रीगेन करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, फिलहाल वो लॉस कर दिया। तो लॉस कर दिया तो वो कहाँ चले गए, जी नॉट फेज में। जी नॉट को किससे रिप्रेजेंट किया था, ई से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। याद रखिए, देखिए क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो याद करेंगे, देखिए मियोसिस पढ़ते हैं जब हम लोग, तो मियोसिस जो है, देखिए अगर हम लोग मियोसिस की बात करेंगे, अगर लोग मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के जो है ना वो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। यहाँ भी सेम नाम है, बस प्रोफेज सेकंड कर देंगे, एनाफेज क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, टीलोफेज सेकंड कर देंगे, और एनाफेज मेटाफेज सेकंड, यहाँ लिखेंगे मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रोफेज फर्स्ट की, तो इसके भी कितने फेज है, 5 फेज है। पहला क्या होता है आपका, लैप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें पांचों की बात करेंगे, तो इस पांचों में किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो याद करिए पैकिटीन में। किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटीन में। तो आंसर क्या जाएगा आपका, पैकिटीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायड ऑफ सेल। याद है डायड ऑफ सेल एनसीईआरटी की लाइन है, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट जो है वो फाइनली एक से कितने सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल में, इसी को बोलते हैं डायड ऑफ सेल। 2 सेल का फॉर्म हो जाएंगे आफ्टर डिवीजन ऑफ टीलोफेज फर्स्ट। द मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स अकरिंग बाय शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। देखिए जब हम लोग बात करेंगे, ये देखिए आप अगर एनाफेज फर्स्ट का फिगर बनाएंगे तो आप ऐसा दिखेगा, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के ये होमोलोगस पेयर है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये देखिए अगर बनाएंगे हम लोग तो ये ऐसे बना सकते।
कलर नहीं चेंज हो गया। ये क्रोमोसोम से देखिए, ऐसे बना दे। रुकिए 1 मिनट। टेन चलिए 14 क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लग रहा है स्लाइड मिस हो गया है। सेल साइकिल इन्वॉल्व, सेल साइकिल किस में इन्वॉल्व है? तो याद रखिए सेल साइकिल में डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम भी होगा, सिंथेसिस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट और डिवीजन ऑफ सेल, ये चारों होगा आंसर। 4th होगा विच आर द फॉलोइंग फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो याद रखिएगा कि इस डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट और माइटोसिस के बीच में कौन सा फेज है। देखिए ये अगर सेल साइकिल बनाएंगे तो ये देखिए ये एस फेज है जो डीएनए रेप्लिकेशन का है, और एम फेज ये है। तो इसका स्टार्ट, सॉरी क्या पूछा है कि करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो यानी ये G1 फेज है और ये लास्ट हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा G1 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिगार्डिंग टू द सेल साइकिल विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? इसमें देखिए पहला, इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म, हमेशा पूरे सेल साइकिल में इंक्रीज करता है। देखिए सब में इंक्रीज करेगा। G1 में भी साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, S में भी होता है, G2 में भी होता है, इन तीनों में इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज। डीएनए एप्लीकेशन, हाँ एक स्पेसिफिक एस पे हो रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय द कॉम्प्लेक्स। यहाँ एक के बाद एक हो रहा है, फिर डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इवेंट्स फॉर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल। देखिए पूरा सेल साइकिल जेनेटिक कंट्रोल में है, तो ये भी जेनेटिक कंट्रोल में होगा। इसका मतलब ऑप्शन यही सही होगा। बाकी क्या है, ये बाकी तो ऑप्शन सही है, तो गलत यही है, तो सही यही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। याद रखिएगा प्रोफेज फर्स्ट में जो मियोटिक डिवीजन बड़ा लॉन्गर फेज है, 5 फेज में डिवाइड किया गया। किस पर बेस्ड है? तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें देखना है कि किस फेज में क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पैकेटीन में क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि हाँ लैप्टोटीन की बात कर रहे हैं, तो लैप्टोटीन में होता है कॉम्प्लेक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। जाइगोटीन में साइनेप्सिस बनता है। और पैकेटीन की अगर हम बात करेंगे तो पैकेटीन में हो सकता है रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से बनता है। और अगर हम लोग बात करें डिप्लोटीन नोड्यूल, डिप्लोटीन नोड्यूल मतलब डिसोल्यूशन होगा। और डाइकोनेसिस का आंसर हो सकता है टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा। फर्स्ट ऑप्शन होगा इससे। देखिए मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना। मियोसिस इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो है ये करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। 4 नहीं फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं, तो ये वाला इनकरेक्ट है। माइटोसिस में अकर इन हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड। माइटोसिस दोनों में हो सकता है, सही है ये वाला स्टेटमेंट। फिर इन ईच सेल टेक प्लेस इन 90 मिनट, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन 1 गलत है, बस ओनली बी
नेक्स्ट बात कर लेंगे, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER न्यूक्लियोलस न्यूक्लियो, ये सब कब ऐसे होते हैं जब ये डिसअपियर होते हैं। तो याद रखिए इस डिसअपियर जो स्टार्ट है ना वो अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट यही हो जाता है, खत्म लेट प्रोफेज में। इफ देयर आर, अगर 16 क्रोमोसोम है ईच रूट सेल में, एक रूट सेल अनियन के रूट सेल में, तो उसके G1 फेज में और G2 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे। याद रखिए क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, चाहे G1 हो चाहे S हो या G2 हो। अगर हम लोग बात करें इंटरफेज की, तो अब मियोसिस में तो M फेज में भी, माइटोसिस में तो M फेज में भी चेंज नहीं आता है, लेकिन मियोसिस में चेंज आता है। तो आंसर जाएगा थर्ड। मैच द फॉलोइंग, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब एकदम सेंटर में होगा, बताया था सेंट्रोमियर वेरी क्लोज टू द इट्स एंड, नहीं टर्मिनल, नहीं स्लाइटली, नहीं मिडिल साइड, एकदम बीच में होगा ये वाला। और सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली, देखिए स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, ये थर्ड हो जाएगा। और एक्रोसेंट्रिक जो है वो कहाँ होगा आपका, सेंट्रोमियर वेरी क्लोज टू द एंड, ये वाला हो जाएगा। और टीलोसेंट्रिक यहाँ हो जाएगा। आंसर मिला दिया आपका, तीसरा ये मिल जाएगा, सेकंड आंसर। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द माइटोसिस इन द ह्यूमन सोमैटिक सेल 24 आवर्स, दैट इज 90 मिनट्स। इसमें क्या देखना भाई कि कौन सा स्टेटमेंट कितने करेक्ट है। करेक्ट है, इंटरफेज रिप्रेजेंट द M फेज बिटवीन, इंटरफेज रिप्रेजेंट द M फेज बिटवीन 2 M फेज, सही है। दूसरा, इन अ ह्यूमन सोमैटिक सेल द सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली 1 आवर, सही है भी, तीन स्टेटमेंट। ड्यूरिंग डॉटर सेल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस इन द पैरेंटल सेल। ड्यूरिंग डॉटर सेल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियो। M फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, ये भी सही है। तो क्या पूछा गया स्टेटमेंट, हाउ मेनी वेव्स आर करेक्ट। M phase the most dramatic phase of cell, सही है। In human somatic cell the cell division proper last for only 1 hour, सही है। Interphase represent the M phase between 2 successive M phase। फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर G1 फेज। G1 फेज के लिए कौन सा करेक्ट है भाई, इसमें इंटरवल बिटवीन माइटोसिस इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन, सही है। हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, इसमें हिस्टोन प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर G1 सिंथेसाइज होता है हिस्टोन प्रोटीन, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। यहाँ पे आंसर ये जो है इसमें G1 नहीं होना चाहिए, करस्पॉन्ड द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सही है। हिस्टोन प्रोटीन करस्पॉन्ड फॉर G1 फेज, ये जो है। नेक्स्ट देखिए, देखिए बात करेंगे इसमें, तो अगर इसकी बात करें, देखिए ये आपका सेल साइकिल है, तो ये इंटरफेज है। अब ये G2 में होता है, ये बात है। G2 फेज में आपका हिस्टोन भी डुप्लीकेट करेगा और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेगा, तो ये दोनों G2 फेज का है, ये दोनों G2 फेज का है। G1 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है ये गलत है, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग अर्ली M फेज सेल्स मे हैव मोर देन 2C कंटेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग अर्ली M फेज सेल्स में हैव मोर देन कंटेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए ड्यूरिंग अर्ली M फेज सेल्स में हैव, करेक्ट, में हैव मोर देन 2C, देखिए 2C कंटेंट नहीं होता है ड्यूरिंग अर्ली M phase cells may have more than 2C content of DNA। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। दूसरा, ड्यूरिंग अर्ली S phase cells 4C अमाउंट ऑफ DNA,
ड्यूरिंग अर्ली एस फेज, एस फेज से पहले 2C होता है, ड्यूरिंग continue G2 phase, replication continue in G2 phase, replication continue in G2 phase, replication continue in G2 phase. In plant cell G0 phase is absent, in plant cell G0 phase select the correct option. देखना replication continue in G2 phase गलत है ये. During early S phase, cell have 4C content of DNA. During early M phase, cells may have more than 2C content of DNA. देखिए जब इनिशियल अमाउंट अगर आप 2C लेते हैं, अगर इनिशियल अमाउंट 2C लेंगे तो यहाँ तक अमाउंट 2C होगा, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद 4C हो जाता है, यहाँ भी अमाउंट 4C होगा, और डिवीज़न के बाद फिर 2C एक सेल में जाएगा और 2C दूसरे सेल में. अब इस अकॉर्डिंग इस सवाल को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन करेक्ट मिल नहीं रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप लगा पाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं.